सुप्रीम कोर्ट में डिप्टी स्पीकर रोलिंग केस की समाअत हुई, जहां चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने 31 मार्च का डिप्टी स्पीकर का आर्डर तलब कर लिया। तफसीलात के मुताबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच मुल्क में मौजूदा आईनी सूरत हाल पर खुद नोटिस की समाअत कर रहा है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने 31 मार्च के इजलास के कमेंट्स मंगवा लिए। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि स्पीकर के वकील नईम बुहारी इजलास के कमेंट्स पेश करें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि तहरीक अदम एतमाद पेश करने की इजाज़त के बहस का मरहला आता है। तहरीक अदम एतमाद के आईनी या गैर आईनी होने पर बहस हुई। हमारे सामने सवाल है कि डिप्टी स्पीकर की रोलिंग की क्या आईनी हैसियत है। आइन के अहकामात रूल से बालादस्त होते हैं। दौरान समाअत जस्टिस मुनीब अख्तर रिमार्क्स देते हैं कि तहरीक अदम एतमाद जमा कराने का तरीक़ाकार पर आइन खामोश है। क्या एक बार 20% अरकान की हिमायत से तहरीक पेश होने के बाद स्पीकर का इख्तियार नहीं रहता? क्या स्पीकर तहरीक पेश होने पर सिर्फ वोटिंग करा सकता है? सुप्रीम कोर्ट में समाअत के मौके पर खातून वकील ने फरीक बनाने के इस्तदा करते हुए कहा कि सारा मसला जिसकी वजह से बना इसको बुलाया जाए। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि फरीक बनने की दरख्वास्त नहीं सुन रहे, आप बैठ जाएं, हमने सियासी जमातों के वकला को सुनना है। इसके बाद पीपल्स पार्टी के वकील रहनुमा रजा रब्बानी ने दलाइल देते हुए कहा, इलेक्शन कमीशन का बयान आया है कि 3 माह में इंतखाबात मुमकिन नहीं। कोशिश है कि आज दलाइल मुकम्मल हो और मुख्तसर फैसला आ जाए। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम भी जल्दी फैसला चाहते हैं, लेकिन तमाम फरीकैन का मौक़िफ़ सुनेंगे। रजा रब्बानी ने अपने दलाइल जारी रखते हुए कहा कि वज़ीर आज़म अदम एतमाद की तहरीक के दौरान असम्बली नहीं तोड़ सकते। तहरीक अदम एतमाद को आइन के तहत मुस्तरद नहीं किया जा सकता। तहरीक अदम एतमाद सिर्फ तब खत्म हो सकती है जब जमा कराने वाले वापस ले लें। समाअत के मौके पर रजा रब्बानी के दलाइल के दौरान इस वक्त दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई जब जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि आपके तहरीरी दलाइल में तो लिखा है कि स्पीकर की रोलिंग दुरुस्त थी। इसके जवाब में रजा रब्बानी ने कहा कि गलती से टाइप हो गया होगा, इस पर मुआज़रत ख्वाह हूँ।